बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज बात करते हैं 14 अगस्त के हवाले से जो दिन गुजर चुका है, जिसमें आप देखें कि लंदन हाई कमीशन में जब 14 अगस्त मनाया जाता है तो उधर पीटीआई की तरफ से भी आप कह सकते हैं, जो ऑफिशियल नहीं है मगर वो भी बड़े पीटीआई के अपना बड़े जियाले हैं सारे, जिन्होंने बाहर प्रोटेस्ट बेसिकली हकीकी आज़ादी के लिए दिया। क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि 10,000 आदमी अंदर हैं, अभी भी वो पीटीआई के वर्करों को उठा उठा कर अंदर बंद कर रहे हैं। और जो इमरान खान साहब है उनके ऊपर भी गहरा नहीं फैसला करके दिलावर जज हुमायूं ने बेसिकली उनके साथ जो अपना फैसल नसीर और अपना जनरल आसम की बैक है और काजी फाइज शाह की, जिसकी वजह से उन्होंने जेल में बंद किया हुआ है और अटक जेल है, बड़ी गंदी जेल है जिधर उधर उनको रखा हुआ है। और ये इधर जब अपना सेलिब्रेट करते हैं जी आज हमारा नेशनल डे है, तो हमने कहा चले हम भी जाते हैं। उधर गए, हम अंदर चक्कर लगाया, एम्बेसडर साहब जनाब मिलते हैं, कहते हैं जी शाह साहब आप अंदर आ जाए, बैठे और हमारे साथ सेलिब्रेशन करें। हमने बोला जी ठीक है जी, हम सेलिब्रेट करते हैं। मगर बाहर भी जो अपना हकीकी आज़ादी के लिए जो अपना बाहर खड़े हैं उधर भी स्पीच करनी है। उधर भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बताया में जो हकीकी आजादी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी कौम को दिलवाई थी, जिसमें मादरे मिल्लत मुल्क की बहन ने भी बड़ा सख्तियां काटी और बड़ा जबरदस्त रोल अदा किया। पाकिस्तान के तारीख में उन्होंने पाकिस्तान को बनाया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और उनके नाम के उनके आखिरी कलमे के साथ पाकिस्तान का नाम भी रखा गया और उसमें एक रिश्ता था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उधर से वक्त के दौर में कैसे उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान से लिया, आप देखें उस वक्त लाखों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, 70,000 माओ बहनों बेटियों को उठाकर उनको कत्ल किया, उनकी इज्जतें जो है इन्होंने अपना लूटी। उसके बाद आप देखें कि जो जुल्म जबर इन्होंने फस्तायत उधर की, उसके वाले से भी आप देखेंगे, अगर आप उस पर गौर करें कि जो जुल्म हुआ उसके लिए हमें अपना जैसे जी 14 अपना अगस्त मना रहे हैं कि ये जनाब झंडे लहरा रहे हैं, ये अपना सीटियाँ बजा रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं, इस तरह के ये जो है ना काम इधर कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खून की नदियाँ बहाकर जो है ना अपना हमें लेकर दिया, जिस पर हमें स्पीच कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और अपना फातिमा जिन्ना पर करनी चाहिए बेसिकली। और उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इधर जो है सिर्फ वो फ्लैग को ऊपर उठा रहे हैं और उसके बाद ये जितनी भी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और ये जितने भी अपना जैली जो जर्नल शर्नल हैं वो घूम रहे हैं अंदर, और वो जनाब बस खाने खा रहे हैं, मुझे सेलिब्रेशन हो गई है और अपने अपने घरों को जा रहे हैं। उनकी जितनी खवातीन हैं बड़े बड़े फैशन करके बैठी हुई हैं जो मैंने देखा है। और उसके बाद जब हम इधर बाहर प्रोटेस्ट करते हैं तो इनका जो है ना वो नाक में दम हो जाता है जी, जी बाहर क्या हो रहा है। अब मैंने इनको बताया जी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल ने जो उनका ख्वाब था और फातिमा जिन्ना जो उनकी मादरे मिल्लत थी जो कौम की, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान लिया है, उस वक़्त के दौर में आप देखें मौलाना खैरुल आबादी को मट्टी के टोकरे वो उठाते थे। इसी तरह अपना जो अपना एक और मौलाना अपना खैरुल आबादी मट्टी के टोकरे उठा कर उन्होंने इनको जो है ना ये पाकिस्तान बना कर दिया। उसके अलावा भी आप देखें कि 1897 से लेकर 1947 तक उल्मा और जितने भी अपना ये शायर लोग थे जो बयान करते थे, इनका भी उन्होंने बुरी तरह से मर्डर किया। इनको भी कत्ल गारत की है कि आप ये बताएं जी कि पाकिस्तान का मतलब क्या। वो कहते हैं जी ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके नाम पर ये बना था, तो उनको तोपों के मुंह के आगे बांध कर इन्होंने बोला जी कि आप आखिरी नबी और कलमे पर यकीन करते हैं। उनका जी बिल्कुल करते हैं, तो उनको भी इन्होंने तोपों के मुंह के आगे बांध कर उड़ा दिया। इतनी कुर्बानियाँ लगी। उसके बाद आप देखें कि जो मौलाना अहमद शाह अपना मदरसी थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया, उनकी गर्दन काट कर दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने लटका दी और मुसलमानों को डराने की कोशिश की। उसके बाद बहादुर शाह जफर से इन्होंने बेसिकली तो हुकूमत ली थी। बहादुर शाह जफर को जब किले से निकाला गया तो उसके उधर पहुंचने तक उसको लोगों ने इतनी गालियां दी, गोरों लोगों ने, कि उसको इतनी गालियां पड़ी किले से लेकर जितना भी उसने सफ़र किया। उसके बाद नाश्ते में उसको उसके बेटों और पोतरों के सर काट कर पेश किए गए, ये आपका नाश्ता है। और इतनी यानी खून की नदियाँ बहीं। ट्रेनों में आप देखिए उन्होंने 70,000 लोगों को कत्लेआम किया और उधर बच्चों माओ बहनों बेटियों को खून बहाया। और इधर आप देखें जी जब ये इधर अपना स्पीच देते हैं
नेशनल डे है जी, हाई कमीशन आ जाए जी, ठीक है जी, हाई कमीशन आ गया ना, तो ये कोई जिक्र करते हैं कि ये दिन है क्या, ये हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों इतनी कुर्बानियाँ लगी, किसी को कोई कुछ बता नहीं रहा। बस ये कि फ्लैग सेरेमनी हो रही है, उसके बाद फ्लैग को उठाया जा रहा है, उसके बाद जनाब डांस हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, गाने गाए जा रहे हैं, कंजर खाना इन्होंने डाला हुआ है बेसिकली। और जो बाहर प्रोटेस्ट करते हैं कहते हैं जी ये जी अपना हमारे खिलाफ चल रहे हैं। आपके खिलाफ कैसे चल रहे हैं? हमने तो हकीकी आज़ादी का जो बाहर बता रहे हैं लोगों को कि कितनी कुर्बानियाँ लगी और कितना कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्लामा इकबाल ने, मादरे मिलत ने कितनी मुश्किल से ये पाकिस्तान उनकी नदियाँ बहाकर आपको लेकर दी, और आप जो है अपना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धमाले डाल रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि पाकिस्तान कैसे बना। ऊपर से ये जो जर्नैलों ने आप देखिए उधर जो कब्जा किया हुआ है मुल्क पर, इसलिए तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं दिया था कि आप जर्नैल जो है इस मुल्क पर काबज हो जाएं और जो आवाम के ऊपर जो है जो जुल्म करें, ज्यादती करें और किसी पार्टी के लीडर को भी बेगना पकड़कर इसको अंदर कर दें। इसलिए तो नहीं कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली ने ये अपना जो पाकिस्तान बनाया था, जिस पर आपके बुजुर्गों ने, बड़ों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, माओं बहनों बेटियों का खून भी इसमें शामिल है। और आज आप अगर हकीकी आज़ादी की बात करते हैं तो ये जितने भी चोर और डाकू हैं, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये जितने भी जैली जर्नैल जो आप मसलत हैं, ये अपना कौम के ऊपर ज़बरदस्ती ये इनकी चीखें निकल जाती हैं। मगर कौम तो वो हकीकी आज़ादी ढूंढती है जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, जो मादरे मिलत ने दिया, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। कौम तो वो हकीकी आज़ादी की तलाश में है। अब जब इनसे ये सवाल करते हैं तो फिर ये कहते हैं वो जी नेशनल डे है जी, 364 डेज आपके पास होते हैं प्रोटेस्ट के, एक दिन जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। किस इंडिविजुअल बंदा हूं मेरा किसे तक लगना बात ये है कि पाकिस्तान जड़ा वो सब ने अगे दे ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਉਹ ਦਫਾ ਜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ लगे हुए हैं, हरामी, इमरान खान के लिए लगे हुए हैं। इमरान हरामी तू सही हरामी आदमी वो बच्चा है, इमरान खान के लिए लगे हुए हैं, इमरान खान के लिए। मैं तू मैनू दस अपने प्यो ते दादे दा तेरे मैं हिस्ट्री दसा मैं तेन दस सकना, तेरे दादे परदादे दी हिस्ट्री तेरी दस सकना। कोई नहीं चले, कोई नहीं तुसा जेड़े चले खान भाई बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डोल बनी गए फ्रॉड हर काम वो आज़ादी का मैं बता रहा हूँ तो समझ आ गया, कोई ऐसी बात नहीं। कुत्ते दा पुत्र देख आज़ादी की बात कर रहे हैं, कोई आपको गुस्सा ना करे, कोई ऐसी बात नहीं। बस इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ है? मेरा जी तस्लीम है, इधर गुजरात से मैं सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप लोग, ये बताएं लीडर जो है वो जो अपना हक और सच पर जो साइफर में लिखा हुआ है, उसने जैसे साइफर में वो बयान है, जितनी वो साइफर में गालियाँ दे रही हैं, वो तो आपका एम्बेसडर भी बड़ा गैरतमंद है जिसने आगे से बता दिया कि इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करना चाहिए। जैसे इमरान खान साहब ने फरमाया इसके खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए कि आप एक गैरतमंद कौम को वो ललकार रहे हैं, यानी आपको बता रहे हैं कि आप बेगैरतमंद हैं, और ये बेगैरत बन गए। और जो गैरतमंद था जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ उसको पकड़ के अंदर कर दिया। जजीदियत का दौर है बेसिकली, और ये सब बेगैरतों का टोला दोबारा मसलत हो गया। अब इलेक्शन होने वाले हैं तो ये जुल्म और ज्यादतियाँ कर रहे हैं, मगर ये जुल्म ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी लेनी है, और इसी इंशाल्लाह हाई कमीशन में जब भी 1947 यानी नेशनल डे जश्न आज़ादी का मनाया जाएगा तो उधर भरपूर तरीके के साथ बताया जाएगा कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और इन सब ने कितनी मुश्किल से पाकिस्तान लिया, कितनी खून की नदियाँ बहीं, कितनी माओं बहनों बेटियों ने, कितने उलमा ने, कितने गाजियान की गर्दनें काटेंगी, और फिर जाकर ये पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया कि आप बस इधर बैठकर भंगड़े डाल रहे हैं और बाहर आप बस वो फोटोएं बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, और अगर सामने कोई हकीकी आज़ादी के लिए बाहर खड़ा होता है तो आप उससे डर जाते हैं और आप अंदर भाग जाते हैं। वो जी बाहर हकीकी आज़ादी वाले आ गए, हकीकी आज़ादी वाले तो खड़े रहेंगे, आपका सामना करेंगे, कितनी देर आप भागेंगे। उनको मैंने बोला भी था एम्बेसडर साहब को कि आप इधर आ जाए, इधर शामिल हो जाए हमारे साथ, क्योंकि ये नौकरी आप 2 दिन की है। असल में हकीकी आज़ादी इमरान खान साहब आ रहे हैं, उसके बाद आपको मैंने देख लिया है, तो आपको फिर खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म आएंगे तो फिर आपको इनके पीछे खड़ा होना है। अगर आप अभी भागेंगे तो मैंने भी आपकी शक्ल देख ली है, फिर बताएंगे कि ये वो आदमी है जो भागा है, ये अपना हकीकी आज़ादी के साथ खड़ा नहीं हो। बेसिकली ये सारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, अंदर सारी हाई कमीशन उनकी बैठी हुई है, सारे बिके हुए अपने अपने मफाद की खातर हैं। तो उधर आपने देखा काफ़ी जो है अपना लड़ाई झगड़े भी हुए, जो अपना लिफाफा सहाफ़ियान थे जैसे उनकी तरफ से भी यलगार हुई, उसके बाद कुछ जो PTI के जो लवर थे उनकी तरफ से भी फिर काफ़ी उधर गाली गलौच हुआ, और जो इंडिपेंडेंस डे था वो अपना लड़ाई झगड़े में बदल। जितने भी चाहने वाले थे उन्होंने भरपूर तरीके से अपना आगे से उनके जवाबात दिए, मुकाबला किया, जिसके बाद जितने भी इधर वो अपना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट उनकी बीवियाँ आई हुई थी
उनको भी उन्होंने बोला जी कि आप इधर क्या लेने आई हैं, आप बड़े सुर्खी बॉर्डर लगाकर बड़ी तैयार होकर आई हैं। और लोग जो हैं जेलों में बंद हैं, माओ बहनों बेटियों को जेलों में बंद किया हुआ है, लोग गायब हैं। अरशद शरीफ का कत्ल हो चुका है, आप देखें इमरान रियाज गायब है, इमरान खान साहब पर हमला हो चुका है, उसके बाद उनको अंदर भी बंद कर दिया गया, दिलावर जज इधर घूम रहा है, सब इधर अपने अपने मफादात की खातर घूम रहे हैं। और आप कौन सा 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे? सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली सोचने समझने वाली हैं, जिसकी वजह से उधर हालात पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बड़े ख़राब हुए। उसके बाद जो है ना फिर उधर से हम सब वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने बोला जी कि शाह साहब आप मेहरबानी करें कि आप इनको बोलें जी कि इधर से आप ये चले जाएं, क्योंकि इधर हालात ज़रा ख़राब हो गए हैं, पुलिस भी आ गई थी। तो इसी वजह से वो जो है ना अपना हकीकी आज़ादी का जो हमने सब ने मिलकर उधर प्रोटेस्ट किया था, उसमें आप देखें कि ये किस बुरी तरह से ये डरे हुए थे, ये जो अपना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के जितने भी इधर कारिंदे अंदर आए हुए थे। और दोनों एम्बेसडर थे, जो पिछली दफ़ा इधर बना हुआ था वो भी था, और जो अभी आया वो भी था। दोनों बड़े डरे हुए थे, बड़े डरपोक थे कि हमें जनाब ये सामने जो अपना हकीकी आज़ादी वाले भी पहुंच चुके हैं, तो इनका अब क्या करें। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जो अपना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और कौम ने कितनी कुर्बानियाँ दी, और कैसे हिंदू लोग जो है वो डांस कर रहे थे जब माओ बहनों बेटियों को काट कर उधर 70,000 लोगों को काट कर फेंका गया, तो वो उधर ऊपर खड़े होकर तो वो एक किस्म का मजाक उड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे कि हमने इतने ज़्यादा जो है ना मुसलमान हमने कत्ल कर दिया। ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों बहनों बेटियों सोचने वाली हैं। हकीकी आज़ादी और चीज़ है, जश्न आज़ादी भी और चीज़ है, उसका मतलब कुछ और है, मगर ये इसको और तरह का रंग देकर बस वो सीटियाँ मार रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। और कभी किसी बच्चे को उन्होंने नहीं बताया, कभी उन्होंने नहीं बताया कि ये हम क्यों मना रहे हैं, असल में हुआ क्या था, कि ताकि लोगों को पता चले कि कितनी कुर्बानियाँ लगी, कितना खून बहा और कितने जो शहीद हुए और खून की नदियाँ बहीं, और फिर जाकर ये पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लेकर दिया। जो इमरान खान साहब माशाल्लाह वो अभी भी वही जंग लड़ रहे हैं जो कायद-ए-आज़म वाली जो उन्होंने मुकम्मल की, मगर जर्नैलों ने कब्जा कर लिया। अब जर्नैलों के खिलाफ ये जो है ना अपना एक किस्म का चंद जर्नैल जिन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा मुसलत कर रखा है, उनके खिलाफ इमरान खान साहब जो है ना वो खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी लेके देंगे कौम को। उसके बाद इन सब अदारों को इनके जो जितना जितना इनका अपना हिस्सा बनता है, जितना जितना इनका सर्कल है, उसमें इंशाल्लाह इनको रखा जाएगा, ताकि वो उधर से बाहर ना आए और ना ही पार्लियामेंटेरियन के जो काम है उनमें ये मदाखलत करें, ना ही कब्जा करें। और इंशाल्लाह इनसे कब्जा लेना है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक आज़ाद रियासत और आज़ाद बोला कि ये रियासत है और आप इसके एक आज़ाद फ़र्द हो और आपके पूरे हकूक़ हैं, आपके ऊपर कोई आदमी भी जुल्म और तशद्दुद नहीं कर सकता, जो अभी तक जारी है। और इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है और आवाज़ बुलंद करनी है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को हकीकी आज़ादी लेकर देनी है, ताकि इन जर्नैलों से जान छूटे। जब तक जान नहीं छूटेगी ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और अल्लाह के हुक्म से हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, और लीडर हमारे इमरान खान साहब जिंदाबाद। उनको जितनी जल्दी होते हैं रहा करें, और ये बहुत ज़रूरी है। पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए निकलें और उनके साथ शाना बिशाना खड़े हो, जो इंशाल्लाह इलेक्शन में उनको भरपूर तरीके से जितवा कर दोबारा प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर लाना है, ताकि वो जो नया पाकिस्तान लेकर चले थे, जिधर इन्होंने उनसे हुकूमत गिरा कर उनको पकड़ा और उनको जेल में बंद किया, उधर से इंशाल्लाह ताला दोबारा सफ़र का आगाज़ करना है और हकीकी आज़ादी लेकर आगे चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तस्नीम हैदर का अस्सलाम।